चमत्कार आज भी भागवत जी के होते हैं प्रेतोद्धार के, कि यदि पूरे देश में उसके उदाहरण इकट्ठे किए जाएं तो एक बहुत मोटी पुस्तक तैयार हो जाएगी। आज भी कितने प्रेतों का उद्धार कथा से हो जाता। लोग कहते बांस कैसे चटक गया, बांस तो बांस होता है, इतनी मोटी बट की डाल चटक गई, चटक नहीं गई, बड़ी जोर की आवाज करके नीचे आ गई। राजस्थान में लाल सोट के पास एक गांव में कथा हो रही थी हमारी, बट वृक्ष के नीचे। महाराज जी 3 दिन हो गए कथा होते होते, एक श्रोता नहीं, एक श्रोता नहीं, यजमान भी नहीं। महात्मा ने ले जाके बिठा दिया। हमारे साथ जो मूर्ति थे वही रोटी बनाने वाले, वही कथा सुनने वाले, वही समय मिले तो माला फेर लो, ऐसा था। और महात्मा तो भंडारे की व्यवस्था में घूम रहा था, तो हम वहां बिठा दिया। आश्चर्य है, यहाँ एक भी आदमी कथा सुनने नहीं आता है। प्रचार भी हुआ, फिर भी। तीसरे दिन एक पंडित जी आए, तीसरे दिन की कथा के बाद उनसे थोड़ी चर्चा हुई तो उनको बड़ी प्रसन्नता बोली, आप धर्मसंघ वाले गुरु जी का नाम ले रहे थे, मैं बचपन में उनका विद्यार्थी रहा हूँ, आप भी उन्हीं के विद्यार्थी में? हाँ। अरे बोले तब तो आप हमारे गुरु भाई हुए। तो बोले हमने आपका नाम खूब सुना है। तो हमने कहा पंडित जी एक बात बताओ, यहाँ लोग कथा सुनने क्यों नहीं आते? अरे बोले महाराज जी यहाँ दिन में नहीं कोई आ सकता, ये बट वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस का ऐसा उपद्रव है कि यहाँ दिन में लोग नहीं आते। आप तो रात में और सवेरे कर रहे हैं, आप लोग यहीं रहते हैं, आप यहीं रहते हैं, यहीं रहते तो कहाँ जाएं? क्योंकि महात्मा के कमरे में इतना सामान भरा पड़ा था कि उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। तो बट के नीचे हम लोगों ने आसन लगाया था। बोले कुछ दिखा आपको? हमने कहा हम लोगों ने कुछ नहीं दिखा, आराम से रहे, शांति से रहे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम व्यवस्था करते हैं। तो वो लोग श्रोताओं को लेके आए, वो पंडित जी। तीसरे दिन के बाद माइक की व्यवस्था, क्योंकि कोई था ही नहीं तो माइक की क्या जरूरत है, बिना माइक की कथा हो रही थी। चौथे दिन माइक की व्यवस्था हुई, कथा शुरू हुई। कथा तो चल ही रही थी और नवयोगेश्वर संवाद चल रहा था महाराज जी। और जैसी श्लोक आया ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसी समय बट की एक इतनी मोटी डाल, इतनी मोटी डाल जो 100-200 आदमी रस्सा पकड़ के झूलें खींचे तो न टूटे, शायद हाथी से भी मुश्किल से टूटे, इतनी मोटी डाल, यहां से लेके कम से कम 50 हाथ लंबी डाल, इतनी मोटी बड़ी शाखा, वो बड़ी जोर की आवाज करके हर करके धड़ाम से गिरी। वो तो भगवान की बड़ी दया कि भीड़ नहीं थी और ऐसी तरफ गिरी जहां कोई व्यक्ति नहीं था। और श्रोता जो भी थे 100-200 भाग खड़े हुए, सब धूल उड़ गई। राजस्थान का इलाका। आश्चर्य की बात तो ये थी कि हमारे साथ वाले मूर्ति भी एक भी नहीं, सब भाग गए। अकेले व्यास पीठ पर चौकी पर अकेले अपने राम थे, कोई नहीं, तो सब भाग गए। एक बार तो डर हमको भी लगा कि अरे हुआ क्या, आंधी नहीं, तूफान नहीं, भूकंप नहीं, इतनी जोर की आवाज हो कि इतनी मोटी डाली कैसे आवाज करके गिर गई। ये तो अच्छा वो हमारे ऊपर नहीं गिरी। खैर कीर्तन कराया, कथा पूरी हुई और उन संत को अनुभव हुआ। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा 1000 वर्ष से इस योनि को मैं भोग रहा था और अब मैं भगवत धाम जा रहा। वह स्थल बाधा से सर्वथा विमुक्त हुआ। अब आप कहेंगे कि बांस फटने की बात, यहां तो पूरा का पूरा पेड़ ही फट गया। तो ये बात हम इसलिए करें कि आश्चर्य मत करो, जो कुछ लिखा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें विश्वास करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम। केवल पहले दिन की मर्यादा रहे, पहला श्लोक का उच्चारण कर देते हैं। जन्माद्यस्य तो